हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्रोताओं, हमने श्री शिव महापुराण की पिछली कथा में सुना कि कैसे राजा दिवोदास को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि अब कोई भी देवता पृथ्वी पर नहीं रहेगा। इस कारण शिवजी जी और सब देवताओं को यह पृथ्वी छोड़नी पड़ी। राजा दिवोदास शिवजी जी का परम भक्त था। जब उसने यह देखा कि काशी जी शिवजी जी को प्राणों से भी अधिक प्रिय है, तो उसने स्वयं भी काशी में ही रहना स्वीकार किया। वह काशी में रहकर अत्यंत नम्रता पूर्वक प्रजा का पालन करता था, इसीलिए उसके सम्मुख देवताओं की कुछ भी नहीं चलती थी। वह किसी भी प्राणी को दुख नहीं देता था। यद्यपि युद्ध के समय वह सिंह के समान महान पराक्रम का प्रदर्शन करता था, सभी देवता उसकी आज्ञा का पालन करते थे। उसकी सभा में गंधर्व और विद्याधर नृत्य करते थे। उस राजा दिवोदास ने सूर्य बनकर शत्रुओं को भस्म किया तथा चंद्रमा रूप होकर अपने मित्रों को सुख पहुंचाया। युद्ध क्षेत्र में वह अपने धनुष द्वारा शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता रहा, इसीलिए लोग उसे इंद्र भी कहते थे। धर्म अधर्म का उचित विचार कर दंड देने के कारण उसे धर्मराज कहा गया। वह अपराधियों को दंड देता था तथा धर्मात्मा एवं सज्जनों को आनंद प्रदान करता था। उसने याचकों को धन देकर कुबेर का पद प्राप्त किया तथा सबका पालन करने के कारण शिवजी जी का पद पाया। सबको भाग्य का फल देने के कारण ग्रह तथा उपग्रह के रूप में उसे माना गया। संपूर्ण कला कौशलों में वह अत्यंत प्रवीण था, इसीलिए उसे विश्वकर्मा की उपाधि दी गई। सुंदरता में वह अश्विनी कुमारों से भी अधिक सुंदर था तथा ज्ञान विद्या में उसने विद्याधरों को भी पराजित किया था। राजा दिवोदास के प्रताप से प्रभावित होकर इंद्र ने अपना ऐरावत हाथी तथा सूर्य ने उच्चेश्वरा घोड़ा उसे दे दिया। राजा दिवोदास की सेना के योद्धा कभी किसी से हारते नहीं थे। इस प्रकार राजा दिवोदास के राज्य में स्वर्ग के सभी आनंद विद्यमान थे। कोई भी मनुष्य धर्मशास्त्र के विरुद्ध आचरण नहीं करता था। वहां की सभी स्त्रियां भी परम पतिव्रता थी। उसके राज्य में कोई भी मनुष्य धनहीन, हिंसक, अधर्मी, व्यभिचारी और निर्लज, चुगलखोर, शील रहित तथा असत्यवादी ना था। अपने अपने धर्म पर सब दृढ़ रहते थे। उस राजा के राज्य में स्थान स्थान पर ब्रह्म भोज हुआ करते थे। राजा और प्रजा के सभी लोग ब्राह्मणों की सेवा करना अपना परम धर्म समझते थे। जिसके हृदय में रात दिन भगवान सदाशिव का निवास रहे, उसे आनंद के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कष्ट प्राप्त नहीं हो सकता। अस्तु देवताओं ने उसके राज्य में बहुत कुछ ढूंढने पर भी कोई दोष नहीं पाया। तब वे थक कर बैठ गए। राजा दिवोदास राजनीति तथा धर्म का ज्ञाता था। वह सबका मित्र था तथा तीनों प्रकार की शक्तियां और सब प्रकार के गुणों को धारण करके चारों उपायों का समय अनुसार भली भांति प्रयोग किया करता था। जब सब देवता उपाय करके थक गए तथा राजा को किसी भी प्रकार नुकसान नहीं पहुंचा सके, तब वे इंद्र को साथ लेकर ब्रह्मा जी के पास आए और अपने दुख का वर्णन करते हुए बोले, हे ब्राह्मण, आप हमें वह उपाय बताने की कृपा कीजिए जिसके द्वारा राजा दिवोदास को किसी प्रकार से पाप लग जाए और वह पृथ्वी के राज्य से वंचित हो जाए। जब तक हमें पृथ्वी नहीं मिलेगी तब तक हमारा कष्ट दूर नहीं होगा। पृथ्वी का पद स्वर्ग से भी अधिक है। पृथ्वी में भी तीर्थों को पद ऊंचा है और सब तीर्थों में काशी का पद सर्वोत्तम है। काशी सेवन किए बिना सहज की ही मुक्ति प्राप्ति नहीं होती। अस्तु आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे हम लोग पुनः काशीवास प्राप्त कर सके। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि हे देवताओं, दिवोदास अत्यंत धर्मात्मा है। वह अपने तप के कारण ही देवताओं को दुख देकर अभी तक बचा हुआ है। तुमने जो कष्ट उठाया है वही कष्ट मुझे भी है, क्योंकि मुझे प्रयाग में रहना असंभव हो गया है। अस्तु अब तुम सब लोग मेरे साथ विष्णु जी के पास चलो, वे ही इस समय हमारी सहायता करेंगे। यह कहकर वे सब देवताओं को अपने साथ लेकर श्री विष्णु जी के समीप जा पहुँचे और उनकी स्तुति करने के उपरांत इस प्रकार बोले कि हे विष्णु जी, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मुझे तथा सब देवताओं को आनंद प्राप्त हो। उनकी प्रार्थना सुनकर विष्णु जी ने यह उत्तर दिया कि हे ब्रह्मा, राजा दिवोदास परम धार्मिक है।
यद्यपि मैं स्वयं भी यह चाहता हूँ कि दिवोदास के हाथ से पृथ्वी का शासन छीन लिया जाए, क्योंकि उसके कारण मैं अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय वृंदावन में नहीं जा सकता हूँ, परंतु उस पर मेरा कोई वश नहीं चलता। भगवान सदाशिव भी काशी छूट जाने के कारण बहुत दुखी हैं। वे अपना दुख मुझसे कई बार कह चुके हैं, परंतु बिना किसी अपराध के वे भी दिवोदास के राज्य में कोई विघ्न नहीं डाल सकते। राजा के ऊपर देवताओं की कोई भी युक्ति नहीं चल सकती। इसका कारण यही है कि वह उस काशी की सेवा करता है जो साक्षात शिव जी का ही एक स्वरूप है। अब तुम ही कहो कि उसके राज्य का नाश किस प्रकार किया जाए। हाँ, यदि स्वयं शिव जी की हम पर कोई कृपा करें तो हमारी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। अस्तु, अब यही उचित है कि हम सब लोग शिव जी के पास चलें और उन्हें अपना दुख कह सुनाएं। इस प्रकार निश्चय करके विष्णु जी तथा अन्य सब देवताओं सहित शिव जी के समीप जा पहुँचे। वहां हमने भगवान सदाशिव की बहुत प्रकार से स्तुति करते हुए यह कहा कि हे महाप्रभु, आप हमारी रक्षा करने की कृपा करें। देवताओं की स्तुति सुनकर शिव जी ने कहा कि हे ब्रह्मा, हे विष्णु तथा अन्य सब देवताओं, तुम लोग हमारे पास किस लिए आए हो? भगवान ने यह उत्तर दिया कि हे प्रभु, राजा दिवोदास धर्म पर आरूढ़ होकर सब प्रकार के पापों को त्याग कर पृथ्वी पर शासन कर रहा है और उसके राज्य में सब लोग सुखी हैं। यद्यपि वह आपका भक्त है और हम सब देवी देवता की सेना में भी संलग्न रहता है, परंतु उसने हर्षपूर्वक किसी भी देवता अथवा नाग आदि को पृथ्वी पर नहीं रहने दिया। अस्तु, आपको यह उचित है कि किसी उपाय द्वारा आप राजा दिवोदास को राज्य से पदयुक्त करने का प्रयत्न करें। राजा दिवोदास के राज्य त्याग के पश्चात ही हम लोग काशी को प्राप्त कर सकेंगे, अन्यथा नहीं। इतना कहकर सब देवता चुप हो गए। देवताओं की यह प्रार्थना सुनकर शिव जी ने कहा कि हे देवताओं, राजा दिवोदास हमारा परम भक्त है। वह काशी का, जो हमारे दूसरे शरीर के समान है, रक्षक है। अस्तु, काशी के रक्षक को किसी प्रकार का दुख प्राप्त नहीं हो सकता। इतना कहकर शिव जी चुप हो गए, परंतु उसी समय काशी का स्मरण आ जाने के कारण उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। कुछ देर तक वे काशी के प्रेम में ऐसे मग्न रहे कि उनकी अवस्था मूर्छित के समान हो गई। जब वे चैतन्य हुए तो उन्होंने काशी की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहा, हे आनंददायिनी काशी, अब तू मुझे कब प्राप्त होगी? यदि तू मुझे शीघ्र ही प्राप्त नहीं हुई तो मेरा जीवन कठिन हो जाएगा। इतना कहकर काशी के प्रेम में मग्न हो शिव जी मूर्छित हो गए। शिव जी की यह दशा देखकर गिरिजा ने उन्हें चैतन्य करते हुए कहा, हे प्रभु, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। संयोग और वियोग सब आपकी ही लीला है। आपकी कोप दृष्टि के परलय हो जाता है और आप पूर्ण स्वाधीन हैं। यदि आप काशी में पहुंचेंगे तो राजा दिवोदास आपको किसी भी प्रकार नहीं रोक सकेगा। काशी के निवासी यमराज से भी भय नहीं खाते। पापियों की मुक्तदायिनी होने के कारण वह मुझे भी अत्यंत प्रिय है। आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे हमें काशी पुनः प्राप्त हो सके तथा सबको शांति मिले। गिरिजा के यह वचन सुनकर शिवजी जी ने प्रसन्न होकर कहा कि हे गिरिजे, तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, परंतु काशी मुझे तुमसे भी अधिक प्रिय है। इस समय तुम्हारे अमृत के समान वचन सुनकर मेरे हृदय को कुछ शांति प्राप्त हुई है, परंतु तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि मैं राजा दिवोदास का अत्यंत आदर और सम्मान करता हूँ। उसने ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर ही काशी का राज्य प्राप्त किया है। उसने वरदान मांगते समय ब्रह्मा जी से यह स्पष्ट कहा था कि यदि देवता आदि पृथ्वी पर ना रहे तभी मैं राज्य को स्वीकार कर सकता हूँ, अन्यथा नहीं। तब मुझे ब्रह्मा जी के वचन का पालन करने हेतु काशी छोड़ देनी पड़ी। राजा दिवोदास उस समय से मेरी पूरी की भली भांति रक्षा करता रहा है, इसीलिए मुझे यह अत्यंत प्रिय है। यदि कोई उन्हें कष्ट पहुंचाने का प्रयत्न करता भी है तो स्वयं ही दुख उठाता है। इसीलिए मैं ऐसा उपाय सोच रहा हूँ जिससे मुझे काशी पुनः प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार शिवजी जी चिंता कर ही रहे थे कि उसी समय अचानक ही उन्होंने अपने सामने खड़ी हुई योगिनियों को देखा। तब शिवजी जी ने उन्हें अपने पास बुलाकर बहुत आदर से बिठाया।
फिर यह आज्ञा दी कि हे योगिनी गण, तुम सब काशीपुरी में जाओ और वहां जाकर राजा दिवोदास के धर्म कार्यों में कुछ ऐसा विघ्न डालो कि जिसके कारण वह काशी छोड़कर हटने को तैयार हो जाए। ऐसा उपाय जब सफल हो जाएगा तब मैं भी पुनः काशी में रहकर आनंद प्राप्त करूंगा। इस प्रकार आज्ञा देकर शिवजी जी ने योगिनियों को काशी में भेज दिया और आप स्वयं समय की राह देखने के लिए वहीं स्थित रहे। उन योगिनियों ने काशी में पहुंचकर अपना स्वरूप बदल लिया। फिर वे तपस्विनियों के समान वेश धारण कर चारों ओर फैल गई। इस प्रकार उन्होंने अनेक युक्तियां की, परंतु राजा दिवोदास के नगर का कोई भी मनुष्य अपने धर्म को त्याग कर पाप कर्म में प्रवृत्त नहीं हुआ। तब वे सब एकत्रित होकर आपस में यह कहने लगी कि हम मंदराचल पर्वत पर जाकर शिवजी जी को किस प्रकार अपना मुंह दिखाएंगे। अस्तु वे 64 योगिनियां मणिकर्णिका के आगे स्थित हो गई तथा लज्जा के कारण शिवजी जी के पास नहीं पहुंची। योगिनियों के लौटने में जब विलंब हुआ तब शिवजी जी ने चिंतित होकर सूर्य को यह आज्ञा दी कि हे सूर्य, अब तुम काशी में जाकर यह समाचार लाओ कि योगिनी गण अब तक क्यों नहीं आई। परंतु सूर्य भी योगिनियों की तरह नहीं लौटे। फिर इसी प्रकार शिवजी जी ने अपने गणों को ब्रह्मा जी को और गणेश जी को भी भेजा, परंतु जब शिवजी जी ने यह देखा कि गणेश जी भी काशी से लौट कर नहीं आए तो उन्हें अत्यंत चिंता हुई। फिर उन्होंने विष्णु जी की ओर देखते हुए यह कहा कि हे विष्णु जी, तुम संपूर्ण संसार को आनंद प्रदान करने वाले तथा सबका पालन करने वाले हो। हम तुम्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझते हैं। देखो, अब तक हमने बहुत से लोगों को काशी भेजा, परंतु वे सब वहीं स्थित हो गए। ना तो उन्होंने हमारा काम ही पूरा किया और ना लौट कर आए। पता नहीं उन्हें किसी विपत्ति में तो नहीं घिर गए। अस्तु, हम तुमसे यह कहते हैं कि अब तुम ही जाकर हमारे कार्य को पूर्ण करो। तुम अन्य लोगों के समान वही मत रह जाना। अब तुम वह उपाय करो जिससे हमारा यह कार्य भी सिद्ध हो जाए। तुम स्वयं ही बुद्धिमान हो, अतः तुम्हें अधिक क्या समझाया जाए। भगवान सदाशिव जी के मुख से निकले हुए इन वचनों को सुनकर विष्णु जी ने कहा कि हे प्रभु, आप पर ब्रह्मा है। हमारा तो यह विश्वास है कि संपूर्ण यश और अपयशों को दिलवाने वाले आप ही हैं। आप यदि किसी को कोई सेवा करने की आज्ञा देते हैं तो उसका सौभाग्य ही समझना चाहिए। अब यदि आप स्वयं आज्ञा देकर इस कार्य को करने के लिए भेज ही रहे हैं तो मैं अपनी माया के बल द्वारा इसे पूर्ण करूंगा। मुझे मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस समय आपने मुझे आज्ञा दी वह समय ही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। मैं अब शीघ्र ही काशी में पहुंचता हूं और आप विश्वास रखें कि प्राण चले जाने पर भी मैं इस कार्य को पूर्ण करूंगा। इतना कहकर विष्णु जी ने शिवजी जी को बारंबार प्रणाम किया। तदुपरांत वे उनकी स्तुति करते हुए काशीपुरी चल दिए। जिस समय वे काशी जी में पहुंचे तो वहां की सुंदरता देखकर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने मस्तक नवाकर सर्वप्रथम काशी को प्रणाम किया, फिर उस स्थान को गए जहां गंगा और वरुणा नदी परस्पर मिलती हैं। उन्होंने वहां हाथ पैर धोकर आचमन किया तथा स्नान करके शिवजी जी का पूजन किया। जिस स्थान पर उन्होंने स्नान किया था वह स्थान उसी दिन से पादोदक तीर्थ के नाम के संसार में प्रसिद्ध है। वहाँ जो व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उन्हें संपूर्ण पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। विष्णु जी ने वहाँ आदि केशव नामक अपने स्वरूप का भी पूजन किया। जिस स्थान पर यह मूर्ति प्रतिष्ठित है उसे श्वेत दीप कहकर पुकारा जाता है। वही शिरोधति आदि अनेक तीर्थ और भी हैं। वहां स्नान करने से मनुष्य के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। उस तीर्थ से दक्षिण की ओर चक्र तीर्थ, गदा तीर्थ, पद्म तीर्थ, रमा तीर्थ, गरुड़ तीर्थ, नारद तीर्थ तथा प्रहलाद तीर्थ आदि अनेक तीर्थ हैं। उन सब में स्नान करने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और मनुष्य समस्त पापों से छूटकर मुक्ति पद को प्राप्त करता है। विष्णु जी अपनी आदि केशव मूर्ति में प्रविष्ट होकर काशी में स्थापित हुए और कुछ अंशों से निकलकर शिवजी जी के कार्य में प्रवृत्त हुए। विष्णु जी ने अपना स्वरूप इस प्रकार धारण किया जो तीनों लोकों को मोहित करने वाला था। उन्होंने श्रेष्ठ वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित हो अपने को पुण्य कीर्ति नाम से प्रसिद्ध किया।
गरुड़ भी उनके शिष्य बनकर विनय कीर्ति के नाम से प्रसिद्ध हुए। लक्ष्मी जी भी मनुष्यों के समान स्वरूप धारण करके गोमोश नाम से विख्यात हुई। सब लोग इन तीनों के सुंदर स्वरूप को देखकर मोहित होने लगे। फिर विष्णु जी विभिन्न प्रकार के चरित्रों द्वारा काशी वासियों को मोहित करने लगे। जिस समय काशीवासी झुंड के झुंड विष्णु जी के दर्शन करने के लिए आते, उस समय विष्णु जी और गरुड़ जी, जिन्होंने अपना नाम पुण्य कीर्ति रख छोड़ा था, पुण्य कीर्ति नामक विष्णु जी की स्तुति करते हुए कहते, हे गुरु जी, आप उस धर्म का वर्णन करने की कृपा कीजिए जिससे संसार को आनंद प्राप्त हो। गरुड़ की बात को सुनकर विष्णु जी मन ही मन मुस्कुराकर तथा उच्च स्वर से सब लोगों को सुनाकर इस प्रकार उत्तर देते कि हे शिष्य, यह सृष्टि अनादि है। पुरातन काल में यह इसी प्रकार चली आती है। इसे उत्पन्न करने वाला कोई नहीं है। यह स्वयं ही प्रकट होती है और स्वयं ही नष्ट हो जाती है। ब्रह्मा से लेकर तीर्ण पर्यंत सभी जीव बारंबार जन्म लेते हैं और बारंबार मृत्यु को प्राप्त होते हैं। आत्मा को ही ईश्वर समझना चाहिए। आत्मा के अतिरिक्त अन्य कोई किसी का स्वामी नहीं है। ब्रह्मा आदि बड़े देवताओं को भी काल ने नहीं छोड़ा। इस बात पर जो विश्वास रखता है उसी को बुद्धिमान समझना चाहिए। हे शिष्य, संसार में ना कोई बड़ा है और ना कोई निष्पाप रहता है। भोजन सबको तृप्त करता है और पानी सबकी प्यास बुझाता है। मृत्यु का भय ऐसा है जो देवताओं को भी लगा रहता है। ब्रह्मा और विष्णु जी भी उससे भयभीत रहते हैं। जितने भी शरीरधारी हैं वे सब विद्या, बुद्धि और ज्ञान के कारण एक से हैं। संसार में मनुष्य को केवल एक ही बात का ध्यान रखना चाहिए और वह बात यह है कि किसी भी जीव को दुख देना पाप है। प्राणियों पर दया करने के समान अन्य कोई धर्म नहीं है। 4 वेद, 18 पुराण और 6 शास्त्र इस बात पर एक मत है कि हे शिष्य, दान 4 प्रकार के होते हैं। रोगी को औषध देना, भयभीत का भय छुड़ाना, भूखे को भोजन कराना और विद्यार्थी को विद्या दान देना। औषध और मंत्र के प्रभाव से धन एकत्रित करना चाहिए तथा उससे अपने शरीर का पालन करना चाहिए। सुख को स्वर्ग और दुख को नरक समझना चाहिए। वेद में प्रवृत्ति और नियत नामक 2 प्रकार की मान्यताएं हैं। उनका ठीक आशय यही है कि जीव हिंसा प्रवृत्ति और जीवों पर दया निर्वृत्त है। वेदांत का यह कथन है कि प्रत्यक्ष से बढ़कर प्रमाण योग्य और कोई बात नहीं है। तुम अपने मन में विचार करके स्वयं देखो कि जो लोग यज्ञ में जीवों को बलिदान करके उन्हें मार डालते हैं और स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से अंत में तिल, पी आदि को जलाते हैं, भला इस सब से बढ़कर आश्चर्य और क्या होगा? यह तो बिल्कुल ही व्यर्थ की बात है। इस प्रकार पुण्य कीर्ति नामक विष्णु ने धर्म के विपरीत बहुत सी बातें कही। उन बातों को सुनकर काशी निवासी मोहित हो गए और पुराने धर्म से उनका चित्त उछटने लगा। जिस प्रकार विष्णु जी ने पुरुषों को मोहित किया, उसी प्रकार लक्ष्मी जी ने भी स्त्रियों को बौद्ध धर्म का उपदेश करके उन्हें उल्टी बातें सिखा दी और उन्हें अपने अधीन कर लिया। उन्होंने स्त्रियों को केवल शरीर पालन करने की शिक्षा दी तथा अपने उपदेश से पतिव्रत धर्म को व्यर्थ सिद्ध कर दिया। इस प्रकार बहुत सी बातें करके लक्ष्मी ने स्त्रियों के पतिव्रत धर्म को छुड़ा दिया। विष्णु जी और लक्ष्मी के इन उपदेशों का काशी की प्रजा पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि सब लोग अपने धर्म को त्याग कर अपनी इच्छा अनुसार भोग विलास करने लगे। सब पुरुष स्त्रियों के कहने में चल उठे। स्त्रियां जो कहती उन्हीं के अनुसार ये आचरण करते थे। इस प्रकार धर्म विरुद्ध आचरण करने से सब और पाप फैल गया। उस समय विष्णु जी उसी स्वरूप में अन्य कई ब्राह्मणों को अपने साथ लिए अग्नि के समान तेज धारण कर उसके पास जा पहुंचे। राजा ने जब दूर से उन्हें आते हुए देखा तो यह समझकर अत्यंत प्रसन्न हुआ कि वही उपदेश करने वाले ब्राह्मण चले आ रहे हैं। अस्तु राजा ने आगवानी कर उन्हें प्रणाम किया। तदुपरांत उन्हें अपने अंतपुर में ले जाकर पूजन, भजन तथा सेवन के उपरांत अत्यंत सम्मान पूर्वक श्रेष्ठ आसन पर बिठाया एवं उत्तमोत्तम वस्तुएं भेंट दे देकर तथा उनकी अनेक प्रकार से स्तुति प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहने लगा। राजा बोला कि हे महात्मा,
मैं कुछ दिनों से बहुत दुखी रह रहा हूँ। इस दुख का कारण मेरी समझ में नहीं आता। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिसके करने से मेरे मन का दुख दूर हो और आनंद की प्राप्ति हो। इसी चिंता में मुझे 1 मास का समय व्यतीत हो गया है, परंतु मेरा कष्ट कुछ भी दूर नहीं हुआ है। इतना कहकर राजा दिवोदास ने अपने राज्य पालन, प्रताप, ब्राह्मणों की सेवा आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। फिर कहा कि हे प्रभु, मुझे अपने दुख का कारण यह जान पड़ता है कि मैंने अपने तपोबल के गर्भ में भरकर सभी देवताओं को उत्तीर्ण समझा है। अब मेरी यह इच्छा है कि आप मुझे उचित उपदेश देकर आवागमन से छुड़वा दें। राजा दिवोदास की बातें सुनकर ब्राह्मण रूपी विष्णु जी ने उसकी बहुत प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राजन, हमें जो कुछ कहना था उसे तुम स्वयं ही कह चुके हो। तुम्हारा कथन पूर्णतः सत्य है। हम तुम्हारे प्रताप को अच्छी तरह जानते हैं। तुम्हारे सामने ना तो कोई राजा हुआ है और ना होगा ही। तुमने देवताओं के साथ भी कोई शत्रुता नहीं की है, क्योंकि तुमने अपनी प्रजा का पालन इस श्रेष्ठ प्रकार से किया है कि उससे देवता भी अत्यंत आनंदित हैं। परंतु हमें तुम्हारा एक ही पाप मालूम होता है। तुमने शिवजी जी को काशी जी से दूर कर दिया है। यह तुमसे बहुत बड़ा भारी पाप हो गया है। यदि इस पाप को तुम किसी प्रकार नष्ट कर दो तो तुम्हारे संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे। इसका केवल एक ही उपाय है, वह हम तुम्हें बताते हैं। वेद का कथन है कि मनुष्य के शरीर में जितने रोम हैं उतने पाप एक शिवलिंग की स्थापना करने से नष्ट हो जाते हैं। विशेष करके काशी में शिवलिंग की स्थापना करने वाले को किसी पाप से स्वपन में भी भयभीत नहीं होना चाहिए। जो प्राणी काशी में शिवजी जी का एक भी लिंग स्थापित कर दे, उसके संबंध में यह समझना चाहिए मानो उसने बहुत से देशों में शिवलिंग स्थापित किए हैं। इसीलिए तुम्हें यह उचित है कि तुम भी काशी जी में शिवलिंग की स्थापना करो। इससे तीनों लोकों में तुम्हारा यश फैलेगा और तुम अपने संपूर्ण मनोरथ को प्राप्त करोगे। इतना कहकर विष्णु जी कुछ देर के लिए चुप हो गए। फिर मंत्रों का पाठ करके राजा के शरीर को अपने हाथ से स्पर्श करते इस प्रकार बोले कि हे राजन, हमने ज्ञान दृष्टि से जो कुछ देखा है अब उसे तुम्हें बताते हैं। तुम अत्यंत ज्ञानी तथा सर्वगुण संपन्न हो। जिस मनुष्य धन अथवा देश प्राप्त करने की इच्छा हो उसे प्रातः काल प्रतिदिन तुम्हारा नाम लेना चाहिए। तुम्हारे पास आकर हमें भी बहुत आनंद प्राप्त हुआ है। इतना कहकर ब्राह्मण वेशधारी विष्णु जी बारंबार हंसने और मस्तक हिलाने लगे। तदुपरांत मन ही मन गुनगुनाते हुए बोले, इस राजा के बड़े भाग्य हैं। यह अब निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त करेगा, क्योंकि ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु आदि देवता और ऋषि मुनि जिस शिवजी जी का हर समय ध्यान करते हैं, वे शिवजी जी स्वयं प्रतिदिन इस राजा का स्मरण करते हैं। तीनों लोकों में इसके समान भाग्यशाली अन्य कोई नहीं है। इस प्रकार मन ही मन गुनगुनाने के पश्चात विष्णु जी ने राजा से फिर कहा कि हे राजन, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। तुम इसी शरीर से परम पद को प्राप्त करोगे। जिस समय तुम शिवजी जी का लिंग स्थापित करोगे उस समय तुम आगमन के बंधन से मुक्त हो जाओगे। आज के 7वें दिन शिवजी जी के गण तुम्हें लेने के लिए आएंगे। तुम भले ही इस लाभ को किसी अन्य पुण्य का फल समझो, परंतु हम तो इसे काशी सेवन का ही महात्म्य समझते हैं। काशी में निवास करने के कारण ही तुमने इस उच्च पद को प्राप्त किया है। तुम्हारे दर्शन का बड़ा फल है। इनकी बात सुनकर राजा दिवोदास अत्यंत प्रसन्न हुआ और हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे प्रभु, आपने मुझे भवसागर से पार उतार दिया। अब यदि मैं आपको कुछ भेंट करूं तो वह सब इस उपकार को देखते हुए अत्यंत तुच्छ होगा। और राजा के ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी उसे आशीर्वाद देने के उपरांत विदा हो गए तथा अपने काशी के स्थान में स्थापित हुए। तदुपरांत उन्होंने गरुड़ को शिवजी जी के समीप भेजा और उसके आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। तब शिवजी जी धूमधाम से गिरिजा को साथ ले काशी में पुनः स्थित हो गए। बोलिए श्री भोलेनाथ की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। श्रोताओं, यह कथा यहीं समाप्त होती है। श्रोताओं, इस कथा की आगे की कथा में आप भगवान शिव के सभी अवतारों का वर्णन सुनेंगे। आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।